हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छुक क्लासेज में। आज मैं फिर से बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वाक्य दिया हुआ है, उसमें से कुछ वर्ड को निकाला गया हुआ है, तो वहाँ रिक्त स्थान को ऑप्शन को देख के भरना है। तो हम देखेंगे क्या सब दिया है, इसको पढ़ के यहाँ जो रिक्त जहाँ रिक्त स्थान दिया हुआ है वहाँ ऑप्शन को देख के भरना है। तो यहाँ पढ़ेंगे क्या, जनता को राजनीतिक विषयों की शिक्षा तथा डैश रूप से प्राप्त हो सकती है, जबकि उसे विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं को भली भांति समझने और उनमें डैश करने का अवसर मिले। तो यहाँ हम देखेंगे 16 और 17 में क्या भरा जाएगा, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो ऑप्शन देखेंगे 16 नंबर में क्या है, परिमित, अनुसूचित, समुचित, अतिरंजित या अनुसूचित। तो यहाँ क्या भरा जाएगा वो देखेंगे। जनता को राजनीतिक विषयों की शिक्षा तथा समुचित रूप से प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ समुचित भरा जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुचित। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और 17 में प्रलाप, भुंजार, गर्जना और निर्णय दिया हुआ है। तो यहाँ देखेंगे क्या कह रहा है, एक बार और पढ़ के देखेंगे। जबकि उसे विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं भली भांति समझने और उसमें डैश करने का अवसर मिलेगा, डैश करने का अवसर मिलेगा। तो निर्णय करने का अवसर मिलेगा। क्या चीज करने का, निर्णय करने का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो आगे हम देखेंगे 18 नंबर। 18 नंबर में क्या है, राज्य का कर्तव्य है कि वह जनता को ऐसी मौलिक शिक्षा प्रदान करे जिससे उसमें डैश की क्षमता आ सके। इनमें डैश शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन करने की भी शिक्षा दी जानी चाहिए। अगर हम साहस के साथ सचेत होकर अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो निस्संदेह हमारा भविष्य क्या होगा, उज्जवल है। तो यहाँ हम 16-17 में देख लिए थे, 16 में समुचित और 17 में निर्णय लिया जाए। और 18 में क्या है, दुस्साहस, आत्मविस्मृति, प्रवंचना और आत्मनिर्माण। तो यहाँ 18 में एक बार और देखेंगे क्या है, आत्मनिर्माण होगा। क्या होगा, उसमें आत्मनिर्माण की क्षमता आ सके। राज्य का कर्तव्य है कि वह जनता की ऐसी मौलिक शिक्षा प्रदान करे जिसमें उसे आत्मनिर्माण की क्षमता आ सके। तो ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा है, आत्मनिर्माण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 19 का है धार्मिक, नागरिक, पारंपरिक और नारी। तो यहाँ हम देखेंगे चारों डालकर कौन सा है। तो 19 का एक बार और देखेंगे, इसमें डैश शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, इसमें डैश शिक्षा का। तो इसमें क्या होगा, धार्मिक नहीं, नागरिक होगा, नागरिक। इसमें क्या है, नागरिक। इसमें नागरिक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन करने की भी शिक्षा दी जानी चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। जो भी बी बताए उनका बिल्कुल राइट आंसर है। तो अभी तक जो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। और यहाँ पे वैसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा जैसा एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 से 24। यहाँ 20 से 24 में देखना है, इसको पढ़ के आंसर देना, इस गद्यांश को पढ़ के और आंसर देना है। क्या है, पढ़ते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा और आंसर समझ में आए तो जरूर कमेंट करके बताएं। शील हृदय की वह स्थायी स्थिति है जो समाचार की प्रेरणा आप करती है। सदाचार ज्ञान द्वारा प्रवर्तित हुआ है या भक्ति द्वारा, इसका पता यूं लग सकता है कि ज्ञान द्वारा
प्रवर्तित जो समाचार होगा उसका साधन बड़े कष्ट से हृदय का पत्थर के नीचे दबाकर किया जाएगा, पर भक्ति द्वारा प्रवर्तित जो समाचार होगा उसका अनुष्ठान बड़े आनंद से, बड़ी उमंग के साथ हृदय से होता हुआ दिखाई देगा। उसमें मन को मारना न होगा, उसे और सजीव करना होगा। कर्तव्य और शील का वही आचरण सच्चा है जो आनंद पूर्वक हर्ष पुलक के साथ हो। तो यहाँ क्वेश्चन कहा जा रहा है सदाचार किनसे प्रवर्तित होता है, प्रेम और भक्ति द्वारा या भक्ति और धर्म द्वारा, धार्मिक भावना द्वारा या ज्ञान और भक्ति द्वारा। तो यहाँ हम ऊपर देखें सदाचार किनसे प्रवर्तित होता है, तो ज्ञान और भक्ति द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भक्ति द्वारा प्रवर्तित सदाचार का अनुष्ठान कैसे होता है, आनंद से और हृदय से, कष्ट से किंतु हृदय से, ज्ञान और हृदय से या भक्ति और ज्ञान से। सारा क्वेश्चन उस गद्यांश से ही लिया गया है। भक्ति द्वारा प्रवर्तित सदाचार का अनुष्ठान कैसे किया जाता है, तो आनंद से और हृदय से होता है। ऑप्शन नंबर ए जो भी बता रहे हैं उनका राइट आंसर है, आनंद से और हृदय से भक्ति द्वारा प्रवर्तित सदाचार का अनुष्ठान होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान द्वारा प्रवर्तित सदाचार का पता कैसे लगता है, हृदय को साथ लेकर, कष्ट पूर्वक हृदय को दबाकर, प्रेम पूर्वक हृदय को दबाकर या बुद्धि के प्रयोग द्वारा। ज्ञान द्वारा प्रवर्तित सदाचार का पता कष्ट पूर्वक और हृदय को दबाकर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, कष्ट पूर्वक हृदय को क्या दबाकर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्तव्य और शील का कौन सा आचरण सच्चा है, जो ज्ञान और बुद्धि से युक्त हो, जो हृदय और बुद्धि से युक्त हो, जो आनंद और हर्ष से युक्त हो या जो कर्तव्य ज्ञान से युक्त हो। कर्तव्य और शील का कौन सा आचरण सच्चा है, तो जो आनंद और हर्ष से युक्त हो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की वह कौन सी अस्थायी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है, प्रेम दशा, शील दशा, ज्ञान दशा या भक्ति दशा। तो इसका राइट आंसर होगा शील दशा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसका कोई आश्चर्य न हो उसे क्या कहते हैं, निराश्रय, सदाश्रय, प्राश्रित या आश्रित। जिसका कोई आश्चर्य न हो उसे निराश्रय कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानार्थक शब्द बताना। उत्तराधिकार क्या होगा, जागीर, विरासत, रियासत या अधिकार। उत्तराधिकार का होगा विरासत, ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रहे हैं उनका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रुटियों और कुछ ठीक है, तो त्रुटि वाले वाक्य के किस भाग में त्रुटियां हो, तो उत्तर देना है उसी टाइप से। शीला अस्वस्थ होने के लिए आज विद्यालय नहीं गए, यहाँ कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ क्या कहा गया है, कुछ में त्रुटियां और कुछ ठीक है। त्रुटि वाले वाक्य के किस भाग में त्रुटियां हो उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी उत्तर दें, और यदि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो विकल्प डी को बताएं। तो यहाँ कौन सा वाक्य गलत है बताना। शीला अस्वस्थ होने के लिए आज विद्यालय नहीं गई, इसमें कौन सा त्रुटि है ये बताना। तो इसका राइट आंसर होगा अस्वस्थ। यहाँ अस्वस्थ होने के लिए ये क्या है, इसमें त्रुटि है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सड़क में बारिश का भर गया, बारिश का पानी भर गया, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ इस वाक्य में देखना है कोई त्रुटि है तो आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो यहाँ राइट आंसर होगा बारिश का पानी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में बादल गरज रहे हैं, आकाश में बादल गरज रहे हैं। तो यहाँ राइट आंसर होगा बादल, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न में दिए गए शब्द का विपरीत शब्द बताएं। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का विपरीत शब्द क्या होगा? वृत्ति, आवृत्ति, निवृत्ति या मनोवृत्ति। तो इसका राइट आंसर होगा प्रवृत्ति का निवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। रोज ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।